हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द 355 की, जो कि जेसिका चेस्टन और सेबास्टियन स्टैन की एक काफी अच्छी स्पाई मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत रशिया में एक जगह पर होती है और वहां पर एक शानदार घर में माफिया रॉक नजर आता है और घर के बाहर उसके गार्ड्स होते हैं। और वहीं पर दूसरा अमेरिका का माफिया जोनास आता है और वो अपने आदमियों को लेकर अंदर घुसता है, जिसमें रॉक उसका स्वागत करता है। और वहाँ जोनास उसे जो चाहिए वो दिखाने कहता है। तब रॉक एक लड़के को बुलाता है और वो बोलता है कि उस लड़के ने एक चीज बनाई है और उसकी बातें बाहर डीएनआई यानी कि फ्रेंच एजेंसी के लोग भी सुन रहे होते हैं। और फिर अंदर वो लड़का बताता है कि उसका सॉफ्टवेयर तगड़ा है। और फिर रॉक और जोनास खिड़की के बाहर देखते हैं और वहीं पर सॉफ्टवेयर से वो लड़का पूरे का पूरा प्लान क्लैश करवा देता है, जिसमें वो बताता है कि वो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को बंद करवा सकता है, जिसमें वो जोनास को पसंद आता है। और वो लोग वहां पर सब डिवाइस बंद करवा देते हैं और वहां रॉक उससे पैसे मांगता है। और वहां पर लड़का बताता है कि वो डिवाइस सिर्फ एक ही बार खरीदा जा सकता है क्योंकि उसका कोई कॉपी नहीं बना सकता। तब जोनास अपनी गन्स निकालता है और उस लड़के को मार देता है। और वहां सब सैनिक अंदर आते हैं, जिसमें अंदर लड़ाई चल रही होती है। और वहां सैनिकों को देखकर जोनास के लोग वहां से बाहर आते हैं और वहां सैनिक घुसकर सबको मारने लगते हैं। दूसरी तरफ से जोनास वहां से भाग जाता है और सैनिक सबको मार देते हैं। और अंत में रॉक सामने आता है, तब एक सैनिक उसे मार देता है और फिर वो बाहर आता है, जिसमें उसे वो सॉफ्टवेयर एक ड्राइव में दिखता है। तब वो उसे ले लेता है। उस सैनिक का नाम लुइस होता है और फिर वो वहां से निकलता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर वॉशिंगटन में हमें सीआईए की ऑफिस दिखती है और वहां पर एक एजेंट आकर अपने बॉस जैसन को बताता है कि लुइस नाम का एक एजेंट ब्लैक मार्केट में काफी खतरनाक हथियार बेचने वाला है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है और वो अभी पेरिस में है। और फिर तीनों जाकर मेस से मिलते हैं, जो कि ट्रेनिंग ले रही होती है। और वहां जैसन आके उसे बोलता है कि उसे उसके लिए एक मिशन मिला है और वो तैयार हो जाती है। कुछ देर के बाद वो अपना सामान भरकर घर से निकलती है और फिर वो लोग पेरिस में होते हैं। और वहाँ निक को भी उसके साथ मिशन में भेजा गया होता है। और वहाँ निक मेस को उस डिवाइस के बारे में बताता है और वो लोग लुइस को एक होटल के बाहर पकड़ के ये बोलते हैं, जिसमें निक बोलता है कि वो लोग वहाँ पर पति पत्नी बनकर आए हैं। और वो मेस को एक रिंग देता है जो कि वो पहन लेती है। और फिर निक वो बोलता है कि वो लोग हनीमून पर आए हैं, जिसमें मेस उसे मिशन पर ध्यान देने कहती है। तब निक उसके पास आता है और उसे किस करता है, जिसमें वो उसे पसंद करता है ये बोलता है। और वहाँ मेस खुश होती है और वो किसी पर भरोसा अभी तक नहीं करती थी ये बोलती है और वहाँ से आगे जाती है। और फिर वो निक को अपने पास बुलाती है और दोनों करीब आते हैं। कुछ देर के बाद लुइस के पास वो लोग जाने निकलते हैं, जिसमें वो लोग हनीमून को एंजॉय कर रहे होते हैं। इस बारे में वो लोग बात करते हैं और वहाँ उन्हें लुइस दिखता है। तब मेस अंदर जाती है और निक जाकर लुइस के साथ बैठता है, जिसमें उसके पास उसी के जैसा एक बैग होता है और वो उसे बदल देता है। और अंदर मेस जाकर ऑर्डर देती है और सामने वाली लड़की 5 मिनट में बाहर आएगी ये बोलती है। और फिर मेस बाहर आती है और वो लोग हनीमून पर आए ये चीज वो लोग लुइस को बताते हैं, जिसमें वो उन्हें एंजॉय करने कहता है। और वहीं पर वो लड़की आती है और बैग लेकर भाग जाती है और ये चीज मेस को पता चलती है। तब वो उसके पीछे जाती है और वहाँ लुइस भी अपना बैग लेकर भागता है, जिसमें निक उसके पीछे जाता है। बैग चुराने वाली लड़की का नाम मैरी होता है, जो कि एक जर्मन एजेंट होती है। और वो भागती है, जिसमें उसे एक बाइक मिलती है और वो मेस से बचकर आगे निकलती है। और वहाँ मेस उस पर निशाना लगाकर उसे गिरा देती है, जिसमें वो एक मेट्रो स्टेशन पर गिरती है और वो वहां से नीचे आती है। और मेस जब तक नीचे आती है तब तक वो गायब हो चुकी होती है। और वहीं पर मेस उसकी परछाई देखती है। तब वो पटरी से नीचे आगे जाती है और वो आगे बढ़ती है, जिसमें वहां पर मैरी उस पर हमला करती है और वो वहां से भागकर आगे जाती है और वहां मेस आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ निक लुइस के पीछे होता है और वहां वो उसे पकड़ लेता है और तब लुइस उसे मारकर आगे चला जाता है। और वहीं पर जोनास का आदमी आकर निक को पकड़ लेता है और उसे ड्राइव मिला कि नहीं ये पूछता है। और वहीं पर उसका आदमी उसे गोली चला देता है। दूसरी तरफ मेस को मैरी दिख जाती है, तो वो उस पर गोलियां चलाती है। और वहीं पर एक ट्रेन आती है और मैरी मेस को बाय बोलकर उसमें निकलती है। और फिर वो आगे आकर बैग देखती है, जिसमें उसमें काफी सारे पैसे होते हैं लेकिन ड्राइव नहीं होता। तब वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। दूसरी तरफ लुइस एक घायल हालत में होटल में पहुंचता है और वो शांत होता है। और वहीं पर दरवाजे पर कोई आता है, तब वो कौन है ये पूछता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि वहां पर उसकी डॉक्टर आई है। और वहां पर ग्रेस आती है, जो कि लुइस की तरह डीएनआई की एक डॉक्टर होती है और उसे लुइस के साथ मिशन पर भेजा गया होता है। और वहाँ लुइस उसके लिए ड्रिंक बनाता है और वहाँ ग्रेस को ड्राइव के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तब लुइस हंसता है और वहाँ ग्रेस बताती है कि वो सिर्फ उसके साथ भेजी गई है और उसे बाकी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर जर्मनों के अड्डे पर हमें मैरी उसके बॉस ब्रूस के
साथ नजर आती है और वहाँ मेस, निक और लुइस को वो लोग देखते हैं और वो बताते हैं कि अमेरिकन एजेंसी भी उस ट्रायल के पीछे पड़ी है और ये मिशन काफी ज्यादा खतरे से भरा हुआ है और वहाँ मैरी इस मिशन को खत्म करेगी ये बोलती है, जिसमें ब्रूस उसे आखिरी मौका देता है और वहां से मैरी निकलती है। दूसरी तरफ जेसन मेस की तहकीकात करता है जिसमें निक मर चुका होता है और वहाँ मेस दुखी होती है और फिर वो वहां से निकलती है और अपने हाथ में रिंग देखती है और खुद को संभालती है और फिर वो निक को याद करती है और उससे प्यार करती थी उन चीजों को वो याद करती है। कुछ देर के बाद वो बाहर आती है और वो ड्राइव को कोई भी हालत में ढूंढ सकती है ये बोलती है। तब जेसन उसे शांत होने कहता है और फिर वो उसे एक मौका दे रहा है ये बताता है, जिसमें वो उसे अनऑफिशियली काम करने कहता है, जिसमें मेस उसे थैंक्स बोलती है। और फिर लंदन में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर लुपिता अपना लेक्चर दे रही होती है और वहीं पर मेस उसे सुनती है और फिर वो बाहर आती है। तब मेस बोलती है कि उसे उसकी मदद चाहिए और उन्हें अनऑफिशियली काम करना होगा, जिसमें लुपिता को जिंदगी में कुछ एक्शन चाहिए होता है और इसलिए वो उसके साथ जाने तैयार हो जाती है। और वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड सागर आ जाता है। तब वो उसके साथ निकलती है और वो मेस को उसके घर पर मिलेगी ये बोलती है और रात को लुपिता उसके घर पर आती है। तब मेस उससे मिलती है और लुपिता कोई भी चीज को हैक कर सकती है ये वो बताती है और फिर वो निक के बारे में बताती है। तब लुपिता चौंक जाती है और वो उसकी मदद कोई भी हालत में करेगी ये बोलती है, जिसमें मेस उसे लुइस के बारे में पता लगाने कहती है और वो बताती है कि उसके पास हथियार है, उससे दुनिया में काफी ज्यादा तबाही मचाई जा सकती है और उससे वर्ल्ड वॉर 3 के होने का भी खतरा है। और फिर लुपिता काम पर लग जाती है जिसमें वो दुनिया के सभी कैमरा हैक कर लेती है और वो पहले मैरी के बारे में पता लगाती है जो कि एक एजेंट है ये उन्हें पता चलता है और उसका कोई भी नहीं होता। और वो लुइस के बारे में पता लगाती है जिसमें वो एक होटल में रुका होता है और उन्हें इस बारे में पता चलता है और वहाँ निक दिखता है। तब वो थोड़ी सी दुखी होती है और वहाँ लुपिता के पास लुइस की लोकेशन मिल गई होती है। कुछ देर बाद लुपिता अपने बॉयफ्रेंड सागर को बाय बोलती है और वो 2-3 दिन में रिटर्न आ जाएगी ये बताती है और वहां से निकलती है। दूसरी तरफ लुइस और ग्रेस होटल से निकलते हैं जिसमें उन पर मैरी की नजर होती है और वहां से वो लोग एक कंपनी में आकर एक लॉकर से बैग निकाल कर आगे बढ़ते हैं जिसमें वहाँ मेस और लुपिता भी होती है और वहाँ काफी सारे दूसरे गुंडे भी होते हैं जिन्हें मेस पहचान लेती है और वो लुपिता को उन पर नजर रखने कहती है और वो मैरी के पास जाती है और वो सभी लोग लुइस के पीछे आते हैं और वहाँ मैरी गुंडों को मारने लगती है। तब लुइस और ग्रेस वहां से भागते हैं और वहीं पर मैरी पर मेस हमला करती है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एक गुंडा आकर लुइस को गोली मारता है और लुइस उससे लड़ रहा होता है और अंत में गुंडा वो उसे मारकर उसका बैग लेकर वहां से भागता है और वहाँ ग्रेस उसकी मदद मांगती है, जिसमें मैरी बाहर आकर उसे देखती है और वहां से भागती है और मेस भी लुपिता को बाहर बुलाती है और गुंडे के ऊपर लुपिता की नजर होती है और वो अंदर लुइस ग्रेस की फिंगरप्रिंट से उसका फोन ऑन कर देता है और वो उसे देता है जिसमें वो ड्राइव पर ध्यान रखने कहता है और फिर बाहर वो गुंडा लुपिता को देख लेता है। तब वो वहां से भागता है और वहीं पर मैरी एक ट्रक लेकर आती है। सब लोग उसके पास आते हैं तब वो बंदूक से सबको भगा देती है जिसमें वो गुंडा ऊपर से भागता है और वहाँ मैस भी आती है और वो लोग सब उसके पास आ रहे होते हैं जिसमें वो ऊपर से भाग जाता है और मैरी ऊपर एक कंटेनर के ऊपर चलती है जिसमें वो गुंडा वहां से भाग चुका होता है और वो एक बोट में बैठता है और वहां से निकलता है जिसमें मेस और लुपिता उस पर गोलियां चलाती है लेकिन वो वहां से निकल जाता है और फिर दोनों दुखी होती है और ये चीज मैरी भी देखती है और वो वहां से बाहर की ओर आती है जिसमें बाहर ग्रेस को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और तब मैरी उसे देखती है और वो एक ऑफिसर के पास आती है और उससे डरने का नाटक करती है और उसका बैज ले लेती है और फिर वो ग्रेस वाली कार के पास आती है और वहाँ ऑफिसर को ऑर्डर मिला है कि वो उसकी गाड़ी में ग्रेस को लेकर जाएगी ये बोलकर वो उस गाड़ी को निकाल लेती है। कुछ देर के बाद मैरी ग्रेस को एक होटल में लेकर आती है और वो सिर्फ उसे ये वो बताती है और वहाँ ग्रेस बताती है कि वो अपने घर पर अपने बच्चों से बात करना चाहती है और फिर वो अपने बेटे को फोन लगाती है जिसमें वो ठीक है ये चीज वो बताती है और वो अपने पति से भी बात करती है और वो बहुत ही जल्दी घर पर वापस आएगी ये बोलती है और वहाँ मैरी उससे पूछती है कि वो कौन है जिसमें वो बताती है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर है और उसे लुइस के साथ वहाँ पर कोई काम के चलते भेजा गया था जिसमें उसे बाकी कुछ भी नहीं पता और वहाँ मैरी भड़कने लगती है और वहीं पर मेस और लुपिता आती है। तब वो लोग डर जाते हैं और वहाँ दोनों एक दूसरे को मारने वाले होते हैं और वहाँ लुपिता उन्हें शांत करवाती है और अगर उन्हें ड्राइव चाहिए तो मिलकर काम करना होगा ये बोलती है जिसमें उनका दुश्मन एक ही होगा ये वो बताती है और फिर दोनों शांत होती है और वहीं पर उन लोगों के पास मैरी की पूरी जानकारी होती है और वहाँ लुपिता ग्रेस को ड्राइव के बारे में पूछती है जिसमें वो बताती है कि लुइस ने ड्राइव पर ट्रैकर लगाया था और वो उसका फोन देती है जिसमें लुपिता पता लगा लेती है कि ड्राइव को मोरक को भेज दिया गया है और वो लोग वहाँ जाने निकलते हैं। तब ग्रेस को घर जाना ये वो बोलती है और वहाँ वो लोग बोलते हैं कि उसका फिंगरप्रिंट चाहिए होगा और अगर वो ड्राइव गलत हाथों में गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी और बाकी लोगों को भी पता है कि ग्रेस के पास ड्राइव का इन्फॉर्मेशन हो सकता है तो वो लोग उसे मारने के लिए घर पर भी आ सकते हैं और वहाँ ग्रेस अपने परिवार को बचाने के चलते उनके साथ आने तैयार हो जाती है और लुपिता अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसे और थोड़े दिन आने में लग जाएंगे और फिर सब लोग वहाँ पर तैयार होते हैं और वहाँ से मोरक्को पहुँचते हैं जिसमें वहाँ लुपिता की नज़र सब पर होती है और उन्हें वो गुंडा दिखता है। तब वो लोग उसके पीछे जाते हैं और अलग अलग जगह से उस पर नजर रखते हैं
और वहाँ ग्रेस सबको साथ में उस पर वार करने कहती है, जिसमें वो लोग सब उसके पास आते हैं और उससे ड्राइव लेकर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, जिसमें वो ड्राइव कौन ले गया ये चीज़ उसे समझ में नहीं आती और वो आसपास देखता रहता है। कुछ देर के बाद लुपिता ड्राइव देखती है और वो बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने जो भी कहा था उसके बारे में वो चीज़ सही थी और इस ड्राइव से काफ़ी सारे लोगों की जान खतरे में आ सकती है। और वहाँ से वो लोग अपनी एजेंसी को दे के ये मेज बताती है और वहाँ जेसन आता है और वो लोग उसे ड्राइव देते हैं, जिसमें ये मिशन खत्म हुआ ये वो बोलता है। और फिर लड़कियां बाहर आकर ड्रिंक करती हैं, जिसमें वो लोग अपने बारे में बताते हैं और उन्होंने पहला मिशन कैसे खत्म किया था ये बताती हैं। और वहाँ ग्रेस ने कभी भी कोई भी मिशन नहीं किया होता। दूसरी तरफ जेसन अपने ऑफिस से निकलता है और वहीं पर कोई आता है, जिसमें एक लड़की वहाँ आती है और उसे मार देती है और ड्राइव लेकर निकल जाती है। और क्लब में मेज देखती है कि दुनिया में काफी सारे प्लेन्स अचानक से गिर रहे हैं और ये चीज सब नोटिस करते हैं, जिसमें वहाँ लुपिता बताती है कि उस ड्राइव का लोकेशन नहीं मिल रहा, यानी कि ड्राइव को कोई चोरी करके लेकर गया है। और वहाँ से वो लोग सभी लोग निकलते और ऑफिस में आते हैं, जिसमें वहाँ पर जेसन मरा हुआ होता है और वो लोग पूरी ऑफिस देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें ड्राइव नहीं मिलता। और वहाँ लुपिता देखती है कि CIA के काफी सारे लोग ऊपर आ रहे हैं और वो लोग लड़ने तैयार होते हैं और वहाँ CIA के एजेंट आते हैं। तब मेज बोलती है कि वो वहाँ आई तब तक जेसन मर चुका था, जिसमें एजेंट मेज उन्हें धोखा दिया ये वो बोलता है और वो उससे खुद को हवाले कर देने कहता है, जिसमें वहाँ फायरिंग होती है और मेज उस एजेंट को बंदी बना लेती है और बाकी लोग को वो मार देते हैं। और वहाँ से वो लोग निकलते हैं, जिसमें वहाँ ग्रेस डरी हुई होती है। तब मेस बोलती है कि कुछ भी नहीं होगा और बाहर दूसरे गार्ड्स भी होते हैं और वो लोग अंदर आते हैं और तब तक वहाँ से सब गायब हो चुके होते हैं और वो लोग नीचे कार में से निकलने वाले होते हैं। और वहाँ मैरी अपना फोन तोड़ देती है, जिसमें उन लोगों के पास आगे का कोई प्लान नहीं होता। और वहाँ लुपिता बोलती है कि जिस गुंडे से उन्हें ड्राइव मिला था वो लोग उसके पास से खबर निकाल सकते हैं और वो गुंडा फिर हमें उसके घर पर आता हुआ नजर आता है। तब वहीं पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग पूछते हैं कि ड्राइव का वो क्या करने वाला था, जिसमें वो बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। और वहाँ मेज भड़क जाती है और उसे मारने की धमकी देती है और वहीं पर मेरी उसे गोली मारती है और 2 मिनट में उसे मार देगी ये बोलती है। तब वो बताता है कि ड्राइव उसे कभी भी नहीं मिल सकता और वो शंघाई में है, जिसे उसे एक जगह पर बेचा जाएगा। और वहाँ लुपिता उसकी मरहम पट्टी करती है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ जोनास हमें नजर आता है, जो कि अपने एक आदमी को बताता है कि उसे कोई भी हालत में ड्राइव चाहिए। और फिर हमें पूरी की पूरी टीम प्लेन में नजर आती है और वहाँ मेरी मेज को आराम करने कहती है। कुछ देर बाद वो लोग शंघाई पहुंचते हैं और वहाँ ग्रेस अपने परिवार से बात करती है और बाकी लोग वहाँ की जानकारी ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें वहाँ लुपिता पता लगाती है कि एक होटल में ऑक्शन होने वाला है और वो लोग वहाँ जाएंगे। और वो लोग वहाँ पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं, जिसमें वहाँ पर उन्हें ड्राइव को ढूंढना होता है, जिसमें वो लोग सबसे घिलने मिलने की कोशिश करते हैं। और फिर लुपिता वहाँ से एक बाथरूम में ऊपर चली जाती है और वहाँ से सब कैमरास को हैक कर उन पर नजर रखती है, जिसमें वहाँ दुनिया के काफी बड़े बड़े माफियास आए होते हैं। और वहाँ एक आकर ग्रेस से बात करता है, जिसमें लुपिता उससे बातचीत करने कहती है और वहाँ पर ग्रेस उससे ड्रिंक के लिए पूछती है। दूसरी तरफ मेस एक आदमी से बात कर रही होती है, तब वो चौंक जाती है और एक जगह पर आगे आती है और वहाँ वो देखती है कि निक जिंदा है और वो उसे पकड़ लेता है और उसे किस करता है और फिर वो उसे एक रूम में लेकर आता है, जिसमें मेस खुश होती है और वो बोलती है कि वो जिंदा कैसे, जिसमें निक बताता है कि उसने जोनास से हाथ मिला लिया है। और फिर बाहर हमें लिन दिखती है, जो कि ऑक्शन को शुरू करवाती है और सब लोगों को बैठने कहती है। और वहाँ एक आदमी आकर बताता है कि वहाँ पर एक ही पुरानी प्राचीन चीज बेचने के लिए ऑक्शन रखा गया है और फिर बाहर प्राचीन आइटम को लाया जाता है। दूसरी तरफ से लुपिता नीचे आती है और बाकी सब लोग बाहर बैठे होते हैं, जिसमें वहाँ ग्रेस और मेरी भी साथ में होते हैं। और अंदर मेज निक से नाराज हो जाती है और वहाँ निक उसके पास आता है और उसे उसका साथ देने कहता है और बाहर उस प्राचीन आइटम को सामने लाया जाता है और उसकी बोली लगाई जाती है। और लुपिता को लगता है कि शायद उस आइटम के अंदर ड्राइव को रखा गया होगा। फिर रूम में निक को उसका आदमी बताता है कि उसे बाहर बोली के लिए आना होगा और वहाँ पर निक देखता है कि मेज अपने साथ अभी भी रिंग रखी हुई है और वहाँ पर वो उसे बाय बोलकर निकलता है और आदमी को मेज पर नजर रखने कहता है। और तब मेज उस आदमी के पास आती है और उससे लड़ती है, जिसमें वो आदमी उसे काफी ज्यादा मारता है। और फिर निक बाहर आता है और बोली लगाने लगता है, जिसमें मेरी उसे देखकर चौंक जाती है और वहाँ निक बोली बढ़ाने कहता है। और वहाँ ग्रेस आगे बढ़ती है और अपना पर्स फेंकती है, जिससे लुपिता को पता चल जाता है कि आइटम उस ड्राइव के अंदर ही है। और वहाँ निक बोली से उस चीज को खरीद लेता है और वहां से निकलता है। और फिर ग्रेस और मेरी भी वहां से निकलते हैं। कुछ देर के बाद उस आइटम को निक को भेजा जाता है। दूसरी तरफ मेज अंदर गार्ड को मार देती है, जिसमें वो काफी ज्यादा घायल होती है। और लिन के पास निक आता है और वो उसे ड्राइव को शुरू कर देने कहता है, जिसमें वो उसे ड्राइव दिखाती है और फिर निक को वो दे देती है। दूसरी तरफ मेरी एक बॉम्ब से बाहर फेंकती है और वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अंदर लिन को ये चीज पता चलती है और वहाँ मैरी अंदर जाने वाली होती है, जिसमें वहाँ लिन रुकती है और सब लोग बाहर आते हैं। और वहाँ गार्ड्स आकर मैरी और लुपिता को पकड़ लेते हैं और वहीं पर लिन आती है और उन्हें छोड़ देने कहती है और वो
लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, जिसमें वहाँ मेस दिखती है जो कि निक को किस कर रही होती है। और ये चीज सभी लोग देख लेते हैं और वहाँ मेस निक को बंदूक दिखाती है और वहाँ निक बोलता है कि वो उसे नहीं मार पाएगी और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तब मेस वहाँ पर रोने लगती है और वहाँ पर बाकी लड़कियां आकर उसे संभालती है और वहीं पर पुलिस आने रही होती है। तब लिन उन्हें अपने साथ आने कहती है और वो लोग वहाँ से उसकी कार में निकलते हैं, जिसमें लिन अपना नाम बताती है और वो बोलती है कि वो भी एक एजेंट है। और वहाँ से वो उन्हें अपने सीक्रेट अड्डे पर लाती है, जिसमें वहाँ मेस घायल होती है और मेरी क्या चल रहा है ये चीज़ उससे पूछती है, जिसमें लिन बताती है कि सीआईए में जेसन ने ड्राइव को जोनास को बेच रहा था, इसलिए उसने उसे मारकर चुरा लिया था और उस ड्राइव से उसने दुनिया भर के सभी बड़े माफियाज को वहाँ पर बुलाया था जिससे वो लोग उसे पकड़ सकें। और वहाँ लुपिता बताती है कि ड्राइव उनके हाथ से चला गया और वहाँ लिन बोलती है कि ड्राइव अभी भी उसके पास है और वहाँ लिन का आदमी उन्हें ड्राइव दिखाता है। और वहीं पर मेस को याद आता है कि जेसन ने निक को उसके साथ इसलिए भेजा था क्योंकि वो ड्राइव का पता लगा सके। दूसरी तरफ निक अपना शेयर मांगता है, तब जोनास उसे गन दिखाता है और वो उसके पास आता है और बोलता है कि ड्राइव भी नकली है और $500 मिलियन भी उसके ऑक्शन में चले गए और फिर वो अपने आदमी से निक को पिटवाता है। दूसरी तरफ सब लोग आराम कर रहे होते हैं और वहाँ मेस दुखी होती है। तब मैरी उसे संभालती है और उसे निक पर पूरा भरोसा था और उसने जिंदगी में कभी भी किसी पर भरोसा नहीं किया था, ये वो बताती है। और वहाँ मैरी बोलती है कि उसे धोखा दिया गया है और उसे पता है कि कैसा फील होता है। और वहीं पर एक धमाका होता है और वहाँ निक अपनी पूरी गैंग को लेकर अंदर आता है और वहाँ लिम ड्राइव को छुपा देती है और सब लोग आगे आते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। और वहाँ निक पूछता है कि ड्राइव कहाँ पर है और वो मेस को पकड़ भी लेता है और वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं बताते। तब वो सामने आता है और लिम को बोलता है कि उसे धोखा देना उसे भुगतना पड़ेगा। और फिर वो टीवी में ग्रेस का परिवार, मेरी का बॉस और लुपिता के बॉयफ्रेंड उनके कब्जे में ये चीज दिखाता है और वो लोग ड्राइव कहाँ है ये नहीं बताया गया तो वो सबको मार देने की धमकी देता है। और फिर वो मैरी के बॉस और लुपिता के बॉयफ्रेंड को मरवा भी देता है और वहाँ ग्रेस के परिवार को मार देने की धमकी देता है। और वहाँ लिम बताती है कि ड्राइव एक बॉक्स में है। तब निक उसे निकाल लेता है और वो लिम को अपने साथ आने कहता है जिससे वो उसके पैसे वापस कर सके। और फिर वो वहाँ से सबको छोड़ देता है और वहाँ मेस को उनके पीछे नहीं आने कहकर निकल जाता है, जिसमें ग्रेस दुखी होती है और वहाँ मेस आकर लुपिता को संभालती है। और फिर मैरी टीवी बंद करने जाती है, जिसमें वो निक को देखती है। असल में लिम ने जो ग्लासेस पहने थे उसमें कैमरा होता है और इससे वो लोग उसे पकड़ सकते हैं। और वहाँ लुपिता आगे बढ़ती है और अब उसे बदला लेना है ये वो बोलती है। और फिर वो होटल में जा रहे उसका पता लगा लेती है और उन लोगों को वहाँ पर जाने का वो प्लान बनाती है, जिसमें वो लोग ऊपर सूट में होते हैं और वहाँ मैरी को कुछ मिलता है ये वो बताती है, जिसमें वहाँ पर काफी सारी गन्स होती है और वो लोग उन्हें लेते हैं और वहाँ से सबको खत्म करने के लिए निकलते हैं। और वहाँ ग्रेस भी एक गन लेती है। दूसरी तरफ होटल में लिन ड्राइव से लॉक हटाती है और ऊपर पूरी टीम आ चुकी होती है। और वहाँ निक ड्राइव को देखता है और ऊपर मैरी बॉम्ब लगा रही होती है जिससे वो रास्ता बनाकर नीचे जा सके। और फिर मेस गन लेती है और बाहर की तरफ से नीचे आती है और नीचे ड्राइव अनलॉक होता है और वहाँ निक लिम को बाहर ले जाने कहता है, जिसमें वो अपने ग्लासेस को वहाँ छोड़कर बाहर आती है और बाहर रास्ते में सबको वो मारने लगती है। तब मेस भी बालकनी में पहुंच चुकी होती है और लिम अकेले ही सबको धो देती है, जिसमें वो एक छड़ी लेती है और उससे सबको धो देती है, जिसमें निक उन्हें दूर से देखता है। और वहाँ मेस अंदर आकर सबको मारने लग जाती है और ऊपर से मैरी धमाका करवाती है, जिसमें मेस बाहर गिरती है और निक घायल हो जाता है। और फिर मैरी और लुपिता नीचे आकर सबको मारने लगती है और पूरी टीम एक एक करके सबको मारती है। और फिर बाहर से लिफ्ट में से ग्रेस आगे बढ़ती है और रूम की तरफ आती है और नीचे सब लड़कियां चारों तरफ आकर गुंडों को मार रही होती है और वहाँ और भी लोग आते हैं, ये ग्रेस बताती है। तब सारी लड़कियां तैयार होती हैं और वो लोग अंदर आते हैं। तब सब मिलकर उनका सामना करते हैं और वहीं पर निक उठता है और मेस उसके पास आती है और उससे लड़ती है और वहाँ रूपिता को ड्राइव दिख जाती है और निक और मेस लड़ते लड़ते बाहर आते हैं और वहाँ मेस निक को मारती है। दूसरी तरफ सब लड़कियां सबको मार रही होती हैं और वहाँ मैरी को ड्राइव मिलती है और वहीं पर निक आगे आकर मैरी को गोली मारता है और वहाँ वो मेस को मारने जाता है और वहीं पर ग्रेस उसे गोली मारकर घायल कर देती है। और फिर सभी लड़कियां मैरी को संभालती हैं और वहीं पर पुलिस वाले आते हैं और सबको पकड़कर लेकर जाते हैं, जिसमें वहाँ लुपिता पूरी की पूरी ड्राइव को तोड़ देती है और वो सब लड़कियों के साथ निक को भी पकड़कर लेकर जाते हैं। और फिर कहानी 2 महीनों के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें जोनास को उसके पैसे वापस मिल गए होते हैं और वहाँ निक आगे आता है और दोनों बात करते हैं, जिसमें जोनास निक को मेस को मार देने कहता है और वहाँ निक के पास एक नया आइडिया ये बोलकर वो उसी को मार देता है। और फिर हमें वॉशिंगटन में सीआईए नजर आता है और वहाँ का एजेंट आकर अपने बॉस निक से मिलता है। असल में निक का प्रमोशन हो चुका होता है और वहाँ वो मेस के बारे में पूछता है। तब एजेंट बताता है कि वो शायद अब जेल में होगी और वहाँ निक बोलता है कि वो काफी ज्यादा बेस्ट है और उसका पकड़ा जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर निक घर पर आता है और वहाँ उसे मेज मिलती है और वहाँ निक उसके लिए ड्रिंक बनाता है, जिसमें वो उसके ड्रिंक में बर्फ नहीं डालने कहती है और निक ड्रिंक में बर्फ भी लेता है और फिर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। और फिर मेस बोलती है कि वो अभी भी शॉक में है कि वो कैसे जोनास को मारकर प्रमोशन ले सकता है और वहाँ निक बताता है
कि ये उसके दाएं हाथ का खेल था और वहाँ मेस बताती है कि वो काफ़ी अच्छा एजेंट है। और वहीं पर निक को अजीब लगता है और वहाँ मेस उसके साथ बाकी लड़कियां भी बाहर आती है और निक बोलता है कि वो रियूनियन से काफ़ी खुश है और वो पूछता है कि ड्रिंक में क्या था, जिसमें लिन बताती है कि उसमें जहर था। और वहाँ निक समझ जाता है कि वो आइस के टुकड़े में था और वहाँ मेस उसके पास आती है और अब वो सभी चीज़ों को संभाल लेगी ये बोलती है। और वहीं पर निक मारा जाता है और वहाँ मेस निक के हाथ में उसके रिंग लगती है और फिर सभी लड़कियां बाहर आती है और वो बोलती है कि अब उनकी जिंदगी उनकी एजेंसी के चलते सेफ नहीं है और उन्हें संभल कर रहना होगा। और वहां से लिम और ग्रेस निकलती है और फिर मेस लुपिता को मिलती है और वो भी वहां से जाती है और अंत में मेरी और मेस वहां से आगे बढ़ते हैं और वहां मेरी वहां से अगले मिशन पर मिलेगी ये बोलकर निकलती है और वहां मेस एक बस के साथ गायब हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।